Assalamu alaikum. My name is Abdurrahman Hamid and welcome to the Zoom Knowledge channel. जो लोग अभी नए आए हैं चैनल पे तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे बआसानी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एसी इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर एसी इनहिबिटर जो होते हैं ये मैंने आपको बताया था एंटी हाइपरटेंशन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी आपको। क्लासिफिकेशन के बाद हमने तरतीब वाइज सीक्वेंस वाइज हम एक एक को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आज फर्स्ट जो है ना वो एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर जो होता है इसे हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पर भी जानते हैं। और ये होता है क्या, ये कहता है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आ जाता है रेनिन इज़ प्रोटोलाइटिक एंजाइम। रेनिन क्या होता है? ये जो होता है ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना। प्रोटीन को तोड़ना। लाइटिक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, तो और ये कब तोड़ता है? प्रोटोलाइटिक का मतलब प्रोटीन को तोड़ना, लाइटिक मतलब तोड़ना इंदा। और ये किसके ज़रिए सक्रीट होता है? सक्रीट किसके ज़रिए होता है? बाय किडनी। और ये कब सक्रीट होता है? ये तब सक्रीट होता है जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए और या सोडियम एक्सक्रीशन कम हो जाए। ठीक, अच्छा, उसके बाद आ जाता है जो एंजियोटेंसिनोजिन होता है, ये 14 अमीनो एसिड का बना होता है। 14 अमीनो एसिड का, जो कि डेकापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1 यानी कि 10 अमीनो पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। अब सेकंड स्टेप आ जाता है एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 किसके ज़रिए? एंजियोटेंसिन के ज़रिए। ये हमारा एक नया एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है। इसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा एंजाइम होता है? वो एसीई एंजाइम होता है। एसी क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये क्या काज करता है? ये काज करता है सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन कम करता है, जिसके नतीजे में वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और वैजो कंस्ट्रिक्शन जब होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। अब थर्ड आ जाता है एसीई इनहिबिटर। जो होता है एसी इनहिबिटर वो कम्प्लीटली बाइंड कर, यानी कि एसीई इनहिबिटर जो होता है वो एसीई को ही इनहिबिट करता है। एसीई को इनहिबिट कर, जिसके नतीजे में एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 की ब्लॉकिंग हो जाती है। अब मैं इसको बता दूं कि जितने भी एसीई की ड्रग्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर एसीई के साथ मिलता जुलता है। इस वजह से मिलता जुलता है, तो इस वजह से एसीई जो है एसीई के साथ ही बाइंड करेंगे। मैं आपको इसका जो मैकेनिज़्म का जो वो बनाया हुआ है ना, एक चार्ट है, मैं आपके वो दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये देखें, ये वही चार्ट है जो मैंने आपको अभी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में बताया है। आप ये चार्ट भी बना सकते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एंजियोटेंसिन जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, अब एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो 14 अमीनो एसिड का बना होता है। वो अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन इन ब्लड, अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन इन ब्लड में जो होते हैं अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन ब्लड होती है। अब ये देखें, ये किसके मौजूद में? रेनिन। रेनिन फ्रॉम किडनी का मतलब क्या होता है? रेनिन जो हमने पहले भी बताया है वो सक्रिएट होता है किडनी के ज़रिए। और ये कब सक्रिएट हो? ये तब से होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है और सोडियम एक्सक्रीशन भी लो होती है। तो उसके बाद जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये डेकापेप्टाइड है ना, डेकापेप्टाइड वो इनएक्टिव होता है। डेका का मतलब होता है 10। क्या होता है मतलब इसका? इसका मतलब होता है 10। ठीक है, उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो
ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मौजूदगी में वो डिक्रीज कर देता है एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर और उसको डिक्रीज कर देता है। अब AC इनहिबिटर जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो फाउंड कहाँ पे होता है? ये लिखा हुआ फाउंड इन लंग्स में भी फाउंड हो सकता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब उसके बाद क्या आता है? अब उसके बाद क्या आता है? जो डिक्रीज एंजियोटेंसिन डिक्रीज होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में चार चीज़ होती हैं। उसमें चार चीज़ें कौन कौन होती है? पहली चीज़ ये होती है कि आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और दूसरी चीज़ कौन होती है? वेजो डायलेशन हो जाती है। वेजो डायलेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल इंक्रीज हो जाती है। अब थर्ड क्या चीज़? थर्ड जो है वो डायरेक्ट नहीं होती। अब डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 जो है वो पहले डिक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन में। एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो रिटेंशन ऑफ, वो किसकी रिटेंशन होती है? रिटेंशन ऑफ वाटर और सोडियम की रिटेंशन होती है। अब ये देखें, उसके बाद जो है, जो मैंने अभी एंड में बताया था, AC इनहिबिटर जो बाइंड करता है AC इनहिबिटर के साथ। अब क्या होता है इसके नतीजे में? लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाता है। अब ये चारों चीज़ें मिलके क्या कर देती हैं? डिक्रीज कर देती हैं ब्लड प्रेशर को। अब ये इसका चार्ट हो गया। अब हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। अब इसके थेराप्यूटिक यूज़ पढ़ते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, इधर मैंने सिर्फ ओनली यूजेस लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है, ये थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक इसमें बहुत से, मैंने आपको कल भी एग्जांपल वगैरह दी थी इसकी, काफ़ी सारी थी। इनोप्रिल हो जाता है, कैप्टोप्रिल। अब हम इधर एक एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल कैप्टोप्रिल जो होती है, अब ये देखिए, कैप्टोप्रिल एक्ट करता है किसके तौर पर? AC इनहिबिटर। AC इनहिबिटर जो होता है वो एक ब्लॉकिंग एजेंट है जो यूज़ होता है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं होता, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट, इसका प्रॉपर इलाज कोई भी नहीं है। इसको हम सिर्फ मतलब कि रेगुलर अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रॉपर इलाज अभी तक कोई नहीं है। जो हार्ट फेलियर है, अब ये देखिए, हार्ट फेलियर में होता है, मैनेज करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, यानी कि प्रोफोलाइटिक होता है। आफ्टर क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये होता है हार्ट अटैक की, ये भी स्टेजेस होती हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट में, इसका टॉपिक है एंड वो आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्स इफेक्ट। इसका लास्ट अब कौन सा होता है? हेडिंग क्या है? एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाता है? ड्राई कफ आ जाता है, हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया का मतलब है कि कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, स्किन रैशेज होते हैं, स्किन पर रैशेज वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है तीसरा, फोर्थ जो आता है, हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसके बाद है फीवर हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो अगर किसी को समझ ना आई तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर किसी को नोट्स इसके बने हुए चाहिए, मैंने खुद बनाए हुए हैं, अगर इसको आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे अपना नंबर कमेंट कर दें, तो मैं आपको उसी नंबर पे सेंड कर दूँगा। थैंक यू।